हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 फरवरी, बुधवार का दिन और मार्केट जस्ट ओपन होने ही वाली है। अभी 9:14 हो रहा है एंड अब मार्केट ओपन हो जाएगी। ये मार्केट ओपन हो चुकी है, तो देखते हैं थोड़ा सा मूव, थोड़ा सा 5 मिनट का कैंडल देख लेते हैं, तो उसके बाद ट्रेड किया जाएगा। अभी 1 मिनट का कैंडल देखिए, फिर 5 मिनट का कैंडल हो जाने दीजिए, फिर आपको अपडेट करते हैं। ट्रेड लेंगे, आपको अपडेट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होती है मार्केट में। मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये 23,000 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, अगर आता है तो अच्छा है। यहाँ पे आ लेता है टारगेट स्टॉप लॉस, कम से कम 15-19 पॉइंट का लॉस लेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते। 19 पॉइंट या फिर 18 पॉइंट, 17 पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे टारगेट कितना मिलेगा देख लेते हैं। स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, नीचे की तरफ आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेल आउट कर लेंगे, ठीक है। मार्केट नेगेटिव ही जा रही है, लेकिन मेरे को लग रहा था यहाँ से बाइंग जाएगी। ये लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दी तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, यहाँ से बाइंग आ गई तो अच्छा है, और नहीं आया तो लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से तो बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। यहीं से बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कल के दिन सेलिंग आई थी, उसको देख के सब सेलिंग करेंगे और हम बाइंग की तरफ जाएंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उनका एसएल हंट करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से बाइंग करती है, सेलिंग करती है। अभी तो 500-400 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फास्ट बाइंग आ गई तो काम मिल जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको ब्रेक कर देना तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यही है, तो फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। इसका ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, आई गेस यहीं से मार्केट ऊपर जानी चाहिए। इसका ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, और सेलिंग आ जाएगी तो हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाइंग आ जाए तो काम बनता है हमारा। बाइंग आनी चाहिए यहीं से, सेलिंग तो नहीं जानी चाहिए, आई गेस। चलिए बैंक तो आ रही है, देख सकते हैं बैंक तो आ रही है। चलिए कैंडल ऊपर ही क्लोज करो, ठीक है। सही आ रहा है। और सेकंड 4 सेकंड थोड़ा सा कैंडल बड़ा बड़ा बना रहा है, जिसकी वजह से इसे हिट हो जाएगा अगर हमारे डायरेक्शन में गया तो ठीक है, हमारे अगेंस्ट गया तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, कैंडल तो बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन के, तो 800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए सही है, सही जा रहा है। बड़ी सी बाइंग दिखा दो यार, तो प्रॉफिट हो जाएगा। 600 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, 600-700 का चल रहा है, ठीक है। 700 कितना है, 37 पॉइंट मिल जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा। अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए बाइंग आ रही है, बाइंग तो आ रही है, ठीक है। चलिए 1100 का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, अभी 900 हो गया। चलिए ठीक है, सही जा रहे हैं हम। यहाँ से ना एक सेलिंग कैंडल बना दे, देख सकते हैं प्रीमियम टूडी है, देख सकते हैं। अभी यहाँ तक आई भी नहीं आ रही है, प्रीमियम टूडी है। हाँ चलो, यही होता है। 1100-1200 का प्रॉफिट, 1100 का दिखाया था, फिर से देखिए वो घट गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या किया जाए, देख सकते हैं हमें कितना पॉइंट मिल रहा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें 17 पॉइंट मिल रहा था, ठीक है। हमें 17 पॉइंट मिल रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, ठीक है। टारगेट यहाँ पे है, अगर आ जाता तो काम हो जाता। 36 पॉइंट, 1:2 पे भी काम कर सकते हैं, 1:2। अरे ये ब्रेक डाउन कर देगा, गलत हो गया मैं ट्रेड में, ठीक है। तो
मैं वेट कर रहा था कि आ जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये गलत हो गया मेरा ट्रेड। देख सकते हैं किस तरह से सेलिंग में जा रही है, गलत हो गया। ये सेल हिट हो जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता, जिस वजह से ये लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लॉस में कन्वर्ट हो गया मतलब अब काम नहीं बनेगा, यस देख सकते हैं यहाँ पे। अब नहीं बचेगा ये असल मेरा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ना सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। 15 पॉइंट का 14-15 पॉइंट का मेरे को मिला था टारगेट, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। कर लेना चाहिए था, 14-15 पॉइंट भी सही होता है, लेकिन मैं रहा कि एक टारगेट, पहला ही टारगेट मिल जाता तो मैं निकल जाता मार्केट से, और उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अब इसका ब्रेक कर देगा और हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ये ट्रेड गलत हो गया, ठीक है। ट्रेड ही गलत हो गया। या फिर एक काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं, इसको नहीं, एसएल ट्रेड करना यहाँ पे सही नहीं रहेगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं। अरे यार नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा, ये कट जाएगा, इसको काट लो, ये नहीं बचेगा, नहीं कर सकते। यही एसएल है हमारा, कितना 16 पॉइंट का, ठीक है। 1000 कितना, 1100-1200 जो गया, चलो 1100 का लॉस हो गया, 1200 को। पहला ट्रेड हमेशा मेरा लॉस में जाता है, ठीक है, फिर उसको लॉस को रिकवर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ। तो अपडेट हमने यहाँ पे एंट्री फिर से बना लिया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मार्केट यहाँ से अगर बाइंग आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से री एंट्री मैंने बनाया है। ये यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है। उसको ब्रेक कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, लेकिन अभी रुकिए, पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस लगाना सिस्टम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी स्पाइक आ गया ना हमारे अगेंस्ट, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर से हम अराउंड 10 पॉइंट का ही लेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। 10 पॉइंट ही लेंगे, अगर आता है तो फिर चला जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। स्टॉप, ये भी स्टॉप लॉस चला जाएगा यार। तो जो भी ट्रेड बना रहा हूँ गलत हो जा रहा है, ठीक है। आई नो दिस इज, मैं रिवर्सल ट्रेड ले रहा हूँ, तो इस पे स्टॉप लॉस जाना बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस जाता है। लेकिन मेरा ये व्यू है, मार्केट देखिए, आप देखिए, अगर रिटेलर है आप, तो आप क्या करेंगे, ऐसे मूव को देख के सेलर ही एक्टिवेट होगा। अब सेलर ही एक्टिवेट होगा तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी। अब देख सकते हैं मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। देखिए यहाँ से जब से मार्केट ओपन हुई है तब से कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। एक बाइंग आ जाएगी ना तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मैं उसी बाइंग का वेट कर रहा हूँ, अगर आ जाता है तो अच्छा है, ठीक है, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और नहीं आना है तो हमारा लॉस तो तय है, ठीक है। हमने तो एक लॉस लिया है, ये सेकंड लॉस लेने के लिए रेडी हो जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यही हो रहा है आज के दिन, लॉस हो रहा है। देख सकते हैं मेरा ये दूसरा लॉस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए किस तरह से मार्केट हमें तंग कर रही है। 10 पॉइंट का ही लॉस जाएगा हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 10 पॉइंट, 11 पॉइंट का जाएगा, और आएगा तो आपको पता ही है कितना लेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है यहाँ पे। अभी तो यहाँ से ही बाइंग आ जाती तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि मार्केट ना इसको ब्रेक डाउन कर दिए, इस जोन का ब्रेक डाउन कर दिए, तो लोग इसको देख के सेलर ही एक्टिवेट होंगे, बायर एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। सेलर ही एक्टिवेट होंगे तो मार्केट क्या करेगी, उनका एसेट लेने के लिए ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो कोई कोई बात नहीं, अ, हमको वेट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं, लॉस ही बुक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये भी लॉस हो जाएगा आई गेस। देख सकते हैं किस तरह से लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये भी लॉस हो गया, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट देख सकते हैं। मैंने फिर से एंट्री ले लिया है, ठीक है। इस बार आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तीसरा ट्रेड है मेरा, तो पता है तीसरा ट्रेड में अगर फेल हो जाता है तो हमें डे को क्लोज करना पड़ेगा इन एनी कंडीशन, क्योंकि फिर हमारा रिस्क जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो टारगेट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 28 पॉइंट देख सकते हैं कितना मार्केट मूव कर रही है, कितनी तेजी से मूव आ रही है आज के दिन, ठीक है। जल्दी जल्दी से स्टॉप लॉस हिट हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे में देख सकते हैं कितना, मतलब आपको लग रहा है कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट 14 पॉइंट भी बड़ा है देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया जाए, ऐसे में आपको कुछ किया नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एसएल भी हिट हो जा रहे हैं जल्दी से, ठीक है।
और प्रॉफिट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हाँ ट्रेड के डायरेक्शन में कर लो, लेकिन नहीं करना मुझे भाई। आप बताइए, आप बताइए, यहाँ पे मार्केट इतनी गिरी है, इसको देख के लोग सेलिंग ही करेंगे। उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए एक बार मार्केट आ गई ना, तो इसमें बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे को अपना दिख रहा है कि उनका एसएल हंट करने के लिए है मार्केट, लेकिन नहीं आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना सेटअप तो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एसएल हंटिंग का ही कर रहा हूँ, तो एसएल हंटिंग ही करूंगा। ठीक है, मार्केट में और हमारा प्रॉफिट आएगा तो अच्छा खासा आएगा। ठीक है, तो और ट्रेन ट्रेडिंग करता, अगर माइंडसेट में रहता है कि ट्रेन ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग करता। ठीक है, अभी देख सकते हैं इसमें अभी कितना 1100 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से फास्ट बाइंग आ गई और हमें यहाँ तक आ गई, इसको ब्रेक कर दी, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। पहले एक ही ट्रेड में हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट, देख सकते हैं किस तरह से लॉस भी रिकवर हो रहा है। ठीक है, खाली ये चलना चाहिए, चल गया तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यही होता है ट्रेंड ट्रेडिंग अगर आप करते हैं ना, तो आपका देखिए आपका क्या होगा ना, 3-4 दिन आपका देगा, 3-4 दिन आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन ट्रेंडिंग तो मार्केट रहती ही नहीं है। मार्केट ऐसे हंट ही करते रहती है दिन भर। ठीक है, लेकिन अभी ट्रेंडिंग चल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जिस दिन प्रॉफिट आना है उस दिन अच्छा खासा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी तो हम आज गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉस डे भी हो सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता। फर्स्ट ट्रेड गया, सेकंड ट्रेड गया, ये थर्ड ट्रेड भी चला जाता है, तो फिर हमको या तो ट्रेड पोजीशन को क्लोज कर देंगे, या तो हो सकता है हम क्लोजिंग सेक्शन में देखें, या फिर कुछ अच्छा सा मूव आए। ठीक है, कुछ अच्छा सा देखा जाएगा तब किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसे जोन में ना, अगर फास्ट बाइंग आ जाती है हमारे डायरेक्शन में तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देख देख सकते हैं मार्केट में ना, एक दो कैंडल बना रहा है, फिर मार्केट सेलिंग में चली जा रही है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही कैंडल में कितना ट्रेड दे दिया। खाली एक बार एसएल हल कर देगा ना, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं वो चाह रहा हूँ कि एसएल को हंट करे और हमारा प्रॉफिट हो, लेकिन कर नहीं रही है ऐसा। मार्केट देख सकते हैं 17 पॉइंट के आसपास कुछ मिला था, 48 पॉइंट। देखिए आपको लग रहा है कि 48 पॉइंट बड़ा है, लेकिन बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है आज के दिन। ठीक है, पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये अच्छा बात है। अगर मैं ट्रेंड ट्रेडिंग करता तो अभी कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, अब देखेंगे, अगर पुट को देखेंगे तो देखिए कितना इसका प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है, तो ये होता है। ठीक है, तो एक बार देख सकते हैं जहां से मार्केट चली है, आज का जो दिन है 12 तारीख, यहाँ से देखिए मार्केट मार्केट कंटिन्यू जा रही है बाइंग की तरफ। ठीक है, तो अच्छा है, ये साइन अच्छा है। अगर आप ट्रेड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया होगा। ठीक है, आप प्रॉफिट भी बुक कर लिए होंगे, लेकिन मेरा सेटअप अलग है आज का। ठीक है, हो सकता है मैं कल अलग सेटअप पे काम करूं, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है ना कि कंटिन्यू मार्केट में डाउनफॉल है। तो उस वजह से अगर मेरे को एक बार टारगेट मिल जाता है तो हमारा काम तो बन जाएगा। देखिए 80-90 पॉइंट दे चुका है। ठीक है, तो वही है। चलो देखते हैं अभी क्या करती है मार्केट। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरती है या फिर ऊपर जाती है, यही देखना है हमें। ठीक है, चलिए यहाँ से बाइंग आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है। हो सकता है ये मार्केट अभी भी मार्केट इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि अच्छा खासा ये मार्केट ना भाग रही है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है, देख सकते हैं इसको भी ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो ये होता है। अगर ट्रेंड ट्रेडिंग करता तो आज के दिन भी अच्छा खासा पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रैप ट्रेडिंग की है। ठीक है, चलिए यार, ये यार यहाँ पे एसएल ही नहीं लगाया मैंने। एसएल लगाना इंपॉर्टेंट है ना, एसएल तो सिस्टम पे होना चाहिए। 14 पॉइंट बड़ा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, वेट किया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आज का तो एसएल एसएल ही कट रहा है। चलो एसएल कट गया। ठीक है, तो यही हो रहा है मार्केट के दिन। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर आपको अपडेट करता हूँ। ओके, मैंने फिर से यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेड लिया है इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा अंटिल यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। ठीक है, बताता हूँ मैं क्यों यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर 15 मिनट का कैंडल देखेंगे तो 27 तारीख के दिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे आई थी। ठीक है, 27 जनवरी को, तो 27 जनवरी को यहाँ से इसका एसएल लेने के लिए आई है मार्केट। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तब हमको तो निकलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको। और इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं कैंडल क्लोज कर देता है, फिर मार्केट यहाँ पे बाइंग का बना रहा है तो ठीक है, नहीं तो
नहीं तो हमको निकलना होगा और डे को क्लोज करना पड़ेगा। ये लास्ट है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल रीजन है यहाँ पे एंट्री बनाने का। मैंने 3 ट्रेड बनाया, तीनों में ही लॉस हुआ। ये लास्ट ट्रेड होगा मेरा, ठीक है, आज के दिन का। चलिए दिखा देता हूँ, एक डे का कैंडल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ था, नीचे चली गई मार्केट, फिर देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे चली गई, फिर देखिए इसको ब्रेक कर दिया था, फिर मार्केट नीचे थी, फिर लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। देखिए इसको अगर ऊपर थी इसकी मार्केट तो ऊपर ही रही है इसके मार्केट, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, तो जिस वजह से अभी यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया है, ठीक है। ये सोच के कि एक एक दिन का कैंडल मैंने यहाँ पे लगाया है, 1 डे, ठीक है। इंडेक्स का चार्ट देख सकते हैं निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे एक डे का एनालिसिस पे मैं यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ, देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे थी, ये एक रेजिस्टेंस था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब ये बन गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। अभी ये लॉस होता है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, चली जाती है नीचे कैंडल, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे अपने लॉस को। लेकिन यहाँ पे मैं एसएल नहीं लगाने वाला। मैं नहीं चाहता कि मार्केट में एसएल कटे और मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है। मार्केट ऊपर ही निकलेगी, क्यों मार्केट नीचे नीचे जाइए, कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, फिर ये अब सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। अगर एक दिन का आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, देख लीजिए। और 15 मिनट का देखिए, 15 मिनट में देखिए यहाँ से कितना अच्छा सा, यहाँ पे जैसे टच की थी यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से सेलिंग आ रही थी, ये सेलिंग जोन था, मार्केट इसको रोक नहीं पाई, यहाँ पर भी रोकना चाहिए था लेकिन रोक नहीं पाई, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर दी। फिर देखिए कितना अच्छा सा शार्प सेलिंग आया है, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखिए डायरेक्टली ब्रेक कर दी, कुछ बना नहीं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये भी एक सपोर्ट था, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे बाइंग, देखिए ये भी एक अच्छा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन की नहीं मार्केट, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से की मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से टच की, यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ से जैसे ही टच की ऊपर गई है, जैसे ही टच की ऊपर गई है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। इट मीन्स व्हाट, कि अब मार्केट इसको चेक करने के लिए आई है, यहाँ पे जितने भी बायर्स है ना उसको निकालने के लिए आई थी, तो मे बी अब वो निकल गए होंगे और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बायर भी बैठे हुए हैं, तो बाइंग बाइंग करेंगे वो, तो अच्छा खासा जोन है ये। और अगर अगर आप 15 मिनट का कैंडल और एक दिन का कैंडल पे देख रहे होंगे तो आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बना है, कहाँ रेजिस्टेंस बना है, तभी जाके आपको पता चलता है कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा। देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। इस सेलिंग को देख के लोग सेलिंग ही करेंगे, ठीक है। इस सेलिंग को देख के लोग सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए आती है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, मार्केट में तो एंट्री बना लिया है, अब हमको इसको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर देती है, यहाँ पे एक भी कैंडल बना देता है यहाँ नीचे, तो यहाँ पे अगर कैंडल बना देता है तो हम लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, यहाँ पे कैंडल बनाया, यहाँ कहीं एक भी कैंडल क्लोज किया यहाँ पे, तो हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारा एसएल, ये जोन है मेरा एसएल, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्लोज किया और मार्केट में बाइंग आ रही है, तो ठीक है। सेलिंग यहाँ से भी आई ना, तो हम तो लॉस बुक करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं कर सकते। चलो वेट करते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाया है और यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो अच्छा है, और नहीं आती है तो आपको पता ही है, हमको तो निकलना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही आज 12 तारीख, देखिए 11 तारीख से 12 तारीख से आपको देखेंगे तो कितना पॉइंट मिल गया था। अगर आप सेलिंग किए हो तो बहुत अच्छा है, 170 पॉइंट एंजॉय कीजिए, ठीक है। 170 पॉइंट तो नहीं ले पाए होंगे आप, ठीक है। आपने लिया होगा तो कितना लिया होगा, अगर यहाँ पे आपने सेलिंग किया तो आप कुछ लगभग 20-50 पॉइंट निकल गए होंगे। कोई कोई होता है जो 70 पॉइंट तक ले सकता है, ठीक है। मेरा कैपेसिटी जितना है, मैं 33 पॉइंट 40 पॉइंट मेरे लिए बहुत है, ठीक है। मैं इतना पॉइंट नहीं ले पाता, ठीक है।
वो साइकोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। जितना आप साइकोलॉजी को स्ट्रांग करेंगे, जितना आप मार्केट में काम करेंगे, उतना बड़ा आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अब मैं बता रहा हूँ, जो नए नए लोग होते हैं वो 10-15 पॉइंट दिखा ना वो भाग जाएंगे मार्केट में, और उनको कुछ चाहिए ही नहीं। 15 पॉइंट काफी होता है, 15 पॉइंट 26 पॉइंट इतना देख लिया ना, वो डर जाता है कि यहाँ से रिवर्स कर गई तो मेरा क्या होगा, मेरा तो लॉस चला जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना मार्केट 148 पॉइंट गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी आपने बनाया होगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं बनाया तो यहाँ पे बनाया होगा, फिर भी आपको अच्छा खासा पॉइंट मिला है, ठीक है। तो हो सकता है आपने इतना बुक किया हो, 59 पॉइंट किया हो, कितना भी किया हो, अच्छा है। चलिए अब देखते हैं, इसको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से इतनी सेलिंग नहीं आ सकती, ठीक है। आ भी गई तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और मार्केट में अगर बाइंग आ गई यहाँ से, तो तब सबके एसएल कट जाएंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं वेट करूंगा उसी उसी मूव का, ठीक है। तो वो मूव आनी चाहिए, अगर यहाँ से आ जाती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो हमें निकलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, यहाँ से बाइंग आती है, सेलिंग आती है, क्या आती है, ठीक है। वेट किया जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, देख सकते हैं किस तरह से रिजेक्शन मिल रहा है। तो अच्छा बात है, हमारे लिए तो अच्छा बात है कि रिजेक्शन मिल रहा है। नीचे से रिजेक्शन मिले तो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। रिजेक्शन मिल रहा है, सेलिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन बाइंग मिल रहा है, ठीक है। बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे आ रहा है। चलो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी मूव आएगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं कि ये होता है मूव, ठीक है। तो यही मूव का मैं वेट कर रहा था कि अच्छा सा मूव दे हमारे डायरेक्शन में। देख सकते हैं सब कैंसिल कट रहा है, ठीक है। सब कैंसिल कटेंगे यहाँ पे, और उनका लॉस होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये था, अगर ये अच्छा सा मूव दे देता है हमारा, तो हमारा काम बन जाएगा। खाली कैंडल क्लोज होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए कितना 18 पॉइंट दे रहा था वन गो में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा, थोड़ा वेट किया जाएगा यहाँ पे, हमको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा सा शार्प बाइंग दिख जाए ना हमें, हमारा काम बन जाएगा। सब कैंसिल भी कटेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। अभी तो 1100-1200 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में देख सकते हैं किस तरह से 1600-1400 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा था, हमने ये सही ट्रेड पकड़ा है, और अगर आ जाता है तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है यहाँ ये देखिए ये भी है, बायर का जोन है, यहाँ से बाइंग करेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे भी बायर का जोन है, लोग बाइंग करेंगे, आई नो। बट अगर ये दोनों को ब्रेक कर देता है तो मार्केट फिर से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये फिर से यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आ जाती है तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। तो अभी 1400 रुपए का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मार्केट। भाई यहाँ से देखिए सर, यहीं से रिजेक्शन मिल गया, देखते हैं। यहीं से रिजेक्शन मिल गया, मेरे को लगा यहाँ से रिजेक्शन लेगा। चलो कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा, ठीक है। तो वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। आपको अपडेट करता हूँ क्या, देख सकते हैं आ तो रही है मार्केट में, मूव आ रही है, देख सकते हैं। तो ये होता है मार्केट में, अगर आप ठीक से पकड़ पाए तो अच्छे से मूव अगर आ गई है तो हमारा काम बन जाएगा, और हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये प्रॉफिट है तो लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या है, यहाँ से बाइंग बाइंग आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी अगर बाइंग आ गई तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। देखते हैं, अभी तो 2000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मार्केट, और हमें टारगेट मिल जाएगा तो अच्छा है। कितना टारगेट अभी आ रहा है यहाँ पे, अभी देखते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ 18-19 पॉइंट का, 26 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, और हमारा टारगेट तो लगभग लगभग यहाँ पे अगर आ जाता 50 पॉइंट तो हमें काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो अभी आ रही है मार्केट में, बाइंग आ रही है, अच्छा है, हमारे लिए अच्छा बात है ये, ठीक है। चलिए बाइंग आ रही है, ठीक है। चलिए 800 रुपये का कुछ देख सकते हैं, सारे लॉस रिकवर हो गए मेरे, लेवल मैंने जितने भी लॉस किए थे वो रिकवर होते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रेड, अगर आप ट्रेड को ठीक से पकड़े तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट में काम किया जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, यहाँ से भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगी तो मार्केट में बाइंग आ सकती है। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, सेलिंग यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, चलिए देखा जाएगा।
क्या होता है, वेट करता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ। ओके, देखते हैं। देख सकते हैं गाइस किस तरह से मार्केट में मूव आ रही है। ठीक है, देख सकते हैं ये मार्केट अभी 21 पॉइंट कितना, मतलब यहाँ पे आ गई। कितना पॉइंट दे रही थी मार्केट, एक सेकंड में दे रही थी, यहाँ से रिजेक्शन आ जा रहा है, 32-33 पॉइंट दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ गई थी, यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है, 39 पॉइंट मिल रहा था। कैंडल क्लोज कर देता ना तो हमारा काम बन जाता है। यहाँ से बार बार सेलिंग आ जा रही है, ये है रिजेक्शन जोन। ठीक है, मार्केट को इसको पार करना पड़ेगा। मैं बता रहा था जिस तरह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है बार बार। ठीक है, ये देखिए ये जोन है, ये जोन है जो यहाँ से मार्केट बाइंग में चली जा रही है। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन यहाँ से भी मिल रही है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। ठीक है, अभी तो इस ट्रेड में 2000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट में इतना बड़ा पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको तो 40 पॉइंट मिल रहा था, बुक कर लेना चाहिए था आई गेस, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक अच्छा ट्रेड मिल जाता ना तो हमारा ये पूरा लॉस रिकवर हो जाता। 700 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है, यही हमारे लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट इसको एक बार ब्रेक कर देना तो हमारा काम बन जाएगा और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ पे हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से तो मार्केट चल रही है। ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट अगर हो जाता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से एक फास्ट बैंक दिखाई गया ना तो हमारा काम होगा। चलिए देखते हैं। चलिए कितना पॉइंट, 39 पॉइंट का टारगेट है, आएगा तो हम बुक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, चलिए बना तो रहा है कैंडल। ठीक है, 2500 का प्रॉफिट चल रहा है, 2600 का प्रॉफिट चल रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रिजेक्शन जो है, यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है बार बार, तो यही हमारे लिए हर्डल है। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देता तो हमारा काम बन जाता और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन कैंडल बन नहीं रही है। ये है रिजेक्शन जोन, ये देखिए रिजेक्शन जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आया था, यहाँ से रिजेक्शन आया था, यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए कैंडल क्लोज कर रहा है लेकिन कैंडल में रिजेक्शन मिल जा रहा है, उसको ब्रेक करेगा ना तब हमारा काम बनेगा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, 2300 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से। और हमारा हमारा जो ये ट्रेड है, ये चौथा ट्रेड है, अगर आपको दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला ट्रेड किया था लॉस, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, ये चौथा ट्रेड है हमारा आज के दिन का। अगर ये मार्केट में सक्सेस हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा और हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे तो अभी कुछ यहाँ से देख सकते हैं अभी 800-900 का लॉस बचा है। ठीक है, 800, 900, 1100 का लॉस बचा है। ठीक है, तो ये घट गया था लेकिन 700 का आ गया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या करती है मार्केट, यहाँ से बाइंग आती है, सेलिंग आती है, क्या करती है। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वेट करना बनता है क्योंकि मार्केट में सही जगह में हमने ट्रेड को पकड़ा है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट कर लेता है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, जिस वजह से हमने यहाँ पे वेट किया है। चलिए देखते हैं, आपको अपडेट करते हैं। देख सकते हैं यहीं पे मार्केट स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, यहीं पे मार्केट स्ट्रगल कर रही है और यहाँ से अगर बाइंग आ जाता ना तो हमारा काम हो जाता और हम प्रॉफिट को बुक कर। इसको इसको ब्रेक डाउन करना जरूरी है, इसका ब्रेक डाउन कर लेगा ना, यहाँ से रिजेक्शन मिल जा रहा है बार बार, देख सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका ब्रेक डाउन आता है कि नहीं, देखते हैं। चलिए आ तो रहा है, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में आ रही है। इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला था, यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा, इसको यहाँ से मिला था, यहाँ से मिला था, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए रिजेक्शन है, तो यही हमारे लिए प्रॉब्लम है बस। अगर ये काम हो जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन आ नहीं रही, कुछ किया नहीं आ सकता। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बनता है, वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं इस बार ब्रेक करता है कि नहीं। इस बार ब्रेक करेगा तो हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। इस बार ब्रेक कर देना चाहिए, देख आई गेस 2500 का चल रहा है। ठीक है, 2400। ठीक है, चलिए 2500 का चल रहा है। ठीक है, चलिए 2600। ठीक है, ब्रेक कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। 2700। ठीक है, 2600 का प्रॉफिट चल रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रही है यार, ये
प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसका ब्रेक डाउन करना चाहिए, इसका ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से देख सकते हैं फिर से रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर से प्रॉफिट कम जाएगा हमारा, देख सकते हैं 2627 का प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन फिर से रिजेक्शन मिल रहा है यहाँ से, ये रिजेक्शन जोन है। ठीक है, इस वजह से मैंने दोनों ही लगा के रखा, देखिए रिजेक्शन मिल गया, तो ये होता है, ये प्रॉब्लम हो जा रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से ही प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए था आई गेस, लेकिन देखते हैं, ट्राई करेगा, 2-3 बार ट्राई तो करेगा आई गेस। ठीक है, एक बार ब्रेक करेगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, 46 सेकंड बाकी है, अगर इस बार ब्रेक कर देता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन कर नहीं रही है, मार्केट में स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा ना तो हमारा तो काम नहीं बन रहा है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, इसका ब्रेकआउट करता ना तो हमारा काम बन जाता, लेकिन आ नहीं रही है, एक अच्छी सी कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन बन नहीं रही है, देख सकते हैं यहाँ से बार बार रिजेक्शन, इस वजह से हमारा काम बन नहीं रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या करती है मार्केट। ठीक है, देख सकते हैं बार बार रिजेक्शन मिल रहा है वहां से, ये तो काम हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। 2600 का प्रॉफिट, 2500 का प्रॉफिट, एक बार बना देगा ना तो हमारा काम बन जाएगा, एक कैंडल बस, एक कैंडल बना देगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करती है मार्केट में, फिर से रिजेक्शन मिल जाएगा ना तो देख सकते हैं फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल जाएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से आ नहीं रही है, एक कैंडल दिखा दो बस, एक कैंडल आएगा हम प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं। ठीक, टारगेट आएगा तो यहाँ से आ जाएगा और रहने देते हैं, आएगा नहीं वहां से, मान लीजिए आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर रिजेक्शन मिल जाता है ना तो फिर हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जिस वजह से मैंने वहां पे नहीं लगाया। ठीक है, एक कैंडल बना देता तो हमारा काम हो जाता। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया, मेरा आ गया, मेरा टारगेट आ गया। आई नो दिस इज, यहाँ से और भी ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया इसलिए मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। ठीक है, 206 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से, देखिए फिर से रिजेक्शन मिल गया, तो यही होता है जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे मैं लगाता और नहीं आता तो दुख होता, जिस वजह से मैंने, देखिए आपको ना 39 पॉइंट मिल रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, मेरे सारे लॉस रिकवर हो गए, अगर आप देखेंगे ना मेरे सारे लॉस रिकवर हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, आई नो ब्रोकरेज जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन जिस वजह से मैं प्रॉफिट आते ही मेरा लॉस हो जाता है, फिर मैं एक ट्रेड में उसको कवर अप करता हूँ। 3000 का ऑलमोस्ट लॉस था, अगर आप देखेंगे या 3120 का लॉस था, और मैंने प्रॉफिट क्या किया, एक ही ट्रेड में उसमें को कवर अप कर लिया। तो ये होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, आप 3 लॉस करो लेकिन एक ही ट्रेड में उसको कवर अप कर लो, तो ये हो जाता है ट्रेडिंग। आप करेंगे बड़े बड़े लॉसेस, उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े लॉसेस करेंगे तो आपका रिकवर कैसे होगा, देखिए और भी जा रही है मार्केट। ठीक है, आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, चलिए मैंने फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे यहीं पे मैंने एंट्री ले लिया है, ये एवरेज बैंक दिखा रहा है क्योंकि इसमें मैंने पहले भी एंट्री बनाया था, 151 में लिया है। ठीक है, 151 में लिया है, देखते हैं क्या करती है मार्केट। और आज थोड़ा ट्रेड ज्यादा हो जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, कल को भी प्रॉफिट नहीं मिला, आज को भी प्रॉफिट ना मिले तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या करती है मार्केट, यहाँ से सेलिंग जाती है, बाइंग जाती है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, अगर यहाँ से फास्ट बाइंग आ जाती है तो हमारा काम बन जाएगा और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस पे, फास्ट बाइंग आ जाएगी तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ लॉस था मेरा 2200, देखिए इसमें मैंने पहले भी एंट्री बनाया था जिस वजह से आपको लॉस दिख रहा होगा कुछ। ठीक है, अभी यहाँ पे 800 रुपए का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, रिजेक्शन मिल जा रहा है, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर फिर से मार्केट आ चुकी है जिसकी वजह से रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट, यहाँ से अगर बाइंग आ जाती तो हमारा काम हो जाता, सेलिंग आ जाएगी तो कुछ किया नहीं आ सकता। ठीक है, देखते हैं, बाइंग आनी चाहिए यहाँ से, तो बाइंग आ जाती तो हमारा काम बन जाएगा। देखते हैं, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया है, इसमें ऑलरेडी मैंने लॉस किया था जिस वजह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस वजह से आपको दिख रहा होगा लॉस, लेकिन अभी मैं स्ट्रेट में प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, एवरेज बाइंग दिखा रहा होगा इस पे, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कौन सा है, यही है ना, देखिए इसमें 150 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है 150, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी लॉस किया था, फिर से मैंने री एंट्री किया है इस पे। ठीक है, जिस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा।
चलिए देखते हैं क्या करता है इस पे। अगर मिल जाता ना 40 पॉइंट तो काम बन जाता। ठीक है, काम बन जाता, लेकिन उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, रिवर्सल ले रहे हैं ना, तो ये होता है। ठीक है, तो अभी 800 रुपये का कुछ चल रहा है। ठीक है, 800 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है इसमें। यहाँ से बाइंग आ जाती तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, देखते हैं क्या करती है मार्केट। जैसे सेलिंग में आती है, बाइंग में जाती है, क्या करती है। चलिए, आ तो रहा है बाइंग। ठीक है, 800 रुपये का कुछ चल रहा है इसमें प्रॉफिट। ठीक है, चलिए 800 900 का कुछ चल रहा है, अगर आ जाता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, चलिए 800 900 ओवरऑल देख सकते हैं, नीचे पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिल गया है, ये दिक्कत हो जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन क्यों मिल जा रहा है, देख सकते हैं ये रिजेक्शन जो है यहाँ से बाइंग आ जाती है बार बार। ठीक है, इसको ब्रेक करनी चाहिए, इसको ब्रेक करेगी तब तो हमारा काम बनेगा, लेकिन ब्रेक कर नहीं रही है, इतना सिंपल नहीं है इसको ब्रेक करना। ठीक है, यही होता है जिस वजह से आपको लॉस दिख रहा होगा। लॉस यहाँ पे ही हमने एंट्री बनाया था, कोशिश तो किया है, यहाँ से काम हो जाता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन काम बन नहीं रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, सेलिंग आ जाएगी तो हमारा काम कैसे बनेगा, यही प्रॉब्लम है। यहाँ से बाइंग आती तो काम बन जाता और हमें प्रॉफिट हो जाता, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत ही क्रुशियल है, इसका ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आता है लेकिन फिर से बाइंग आ जाती है। ठीक है, देख सकते हैं, एक सेकंड, आता रही है ब्रेकडाउन, लेकिन देखते हैं यहाँ से ब्रेकडाउन आना चाहिए इसका, बड़ी कैंडल से बना देता ना, इसका ब्रेकडाउन आ जाता फिर से तो काम बन जाता, लेकिन आ नहीं रही है। देख सकते हैं 25 सेकंड बाकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी तो इस पे चल रहा है कुछ प्रॉफिट, देख सकते हैं आप। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलिए बाइंग दिखा दो, बाइंग दिखा दो, तब मजा आएगा। चलिए देख सकते हैं 1000 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है मेरा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट चल रही है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट आ जाता ना तो हमारा काम बन जाता इस जोन का। ठीक है, चलिए आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आ रहा है, इसका ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन ये एक रिजेक्शन जोन है, ये एक रिजेक्शन जोन है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फिर से मिल जाएगा ना तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे को पता है ये रिजेक्शन जोन है। ठीक है, 1300 का प्रॉफिट, चलिए यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, रिजेक्शन बार बार मिल जा रहा था, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। 166 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, 166 यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये बार बार रिजेक्शन आ जा रहा है, तो मैंने क्या मतलब, बार बार रिजेक्शन आएगा आपको लॉस दिखेगा, तो अच्छा है ना कि मतलब मैं लॉस में था उसको रिकवर करके ग्रीन में आज डे को क्लोज कर दूं, तो ये अच्छा बात है। देखिए ब्रेकआउट देने के लिए दे सकता है, लेकिन स्ट्रगल करेगा फिर आपको सही नहीं लगेगा। ऑलरेडी लॉस था, उसको रिकवर करने करके ये देखिए ब्रेकआउट दे देगा, आई नो, बट स्टिल मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरा दिन ठीक नहीं चल रहा है। देख सकते हैं ये ब्रेक कर देगा, आई नो, बट बट चलो ठीक है, 1200 का प्रॉफिट है, आज को डे को क्लोज करेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत ट्रेड कर लिया आज के दिन, 5 ट्रेड कर लिए, ओवर ट्रेड हो चुका है ये। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरे को सही नहीं लग रहा था, फिर से ये लॉस में कन्वर्ट होता, यहाँ पे मार्केट नीचे जाती तो बुरा लगता। ठीक है, क्योंकि देखिए आप प्रॉफिट में होते हैं ना, तो उस पे आप रिस्क ले सकते हैं, उस पे मार्केट लिख लेगी ना तो आपको मजा आएगा, आपको खुशी होगा और आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी मेरा लॉस में था और मैं ट्रेड करूं, फिर ये मार्केट में लॉस बुक करूं, ठीक है, फिर प्रॉफिट करने के लिए वो करूं, मेरे को डे को क्लोज करना था ग्रीन में, जिस वजह से मैंने ये लास्ट एंट्री बनाया है। मैं 4 ही ट्रेड करता हूं, मैक्स टू मैक्स मेरा 4 ही ट्रेड रहता है। अब देख सकते हैं मेरे आज ओवर ट्रेड कर लिया। ये ओवर ट्रेड करने का रीजन ये है कि मार्केट मूव कर रही थी आज के दिन, आज के दिन अच्छा सा मूव मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में सेलिंग भी आई, बाइंग भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 166 पे बुक किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्केट निकल रही है, देखिए निकल भी सकती है, निकलने का चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में एसएल जो है ना ऊपर ही है, इस वजह से मार्केट देखिए ऊपर निकल रही है। ठीक है, तो निकल जाएगी, कोई बात नहीं, मेरा टारगेट आ गया। टारगेट छोटा ही सा लिया है इसमें, क्योंकि मेरे को डे को ग्रीन में क्लोज करना था। मैंने इसको पहले ही 3 ट्रेड देख लिया, उसमें लॉस में थे। ठीक है, मैंने उसको रिकवर किया। ये यही हो रहा है, मैं दिन को प्रॉफिट लॉस करता हूँ, फिर उसको रिकवर करता हूँ, फिर दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही काट दिया। ठीक है, इसमें लॉस किया था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया, तो ठीक है, चलो ठीक है, गलत नहीं है, सही है।
हमने डे को रेड में नहीं ग्रीन में क्लोज किया, इसमें कुछ 300 रुपए का ब्रोकरेज जाएगा और फिर भी मेरा कम से कम 900 रुपए तो बच जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, तो मतलब कितना होप किया जाए। यहाँ से आ गया तो ठीक है, और मार्केट में देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पॉइंट मिल रहा है आपको, छोटा पॉइंट 23 पॉइंट दिख रहा है। मार्केट में मूव आ रही है, ठीक है, मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रहा है, 23 पॉइंट इज नॉट इजी। ठीक है, तो वही है। तो मैं डे को क्लोज करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।